नमस्कार, विवेक वर्मा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, चांदनी चौक की सीट से। आप लोगों को मेरे बारे में मालूम भी है और मेरा मुकाबला अलग-अलग प्रकार की अलग-अलग पार्टियों से है, जिसमें अलग-अलग उम्मीदवार हैं। केवल इतना बताना चाहता हूँ आपको, कॉन्टिन्यूटी रखते हुए आप मुझे मेरी इंटरव्यू देखते चले आ रहे हैं कि चुनाव कि छोटा-सा बच्चों का खेल नहीं है। आप लोगों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं तटस्थ रह करके ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उम्मीदवार आपकी मन वाली पार्टी वाला है या बेमन वाली पार्टी का है। पार्टी क्या है? पार्टी वो स्तंभ हैं जो कभी खड़े किए गए थे बरसों पहले, पार्टीशन के बाद जब देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले भी पार्टियां थी, लेकिन क्या इनके उम्मीदवारों ने आप लोगों की प्रॉब्लम को कभी समझा, कभी उनको ठीक ढंग से निभाने की कोशिश की? वादे हमेशा करते चले आ रहे हैं, क्या वो निभाते चले आ रहे हैं? कभी आपने इस बारे में सोचा? सोचिए ना, मैं भी हूँ, वादे मैं भी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने कहा था, वादे मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे वादे प्रैक्टिकल राह के ऊपर हैं। देखिए, आप लोग उम्मीद बहुत करते हैं। उम्मीद कैसे करते हैं? हमें क्या मिलेगा अगर हम अपने इस उम्मीदवार को जिता दें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो या कोई और दूसरी पार्टी। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उन पार्टियों ने आप लोगों की क्या उम्मीदों को पूरा किया? उम्मीद भी केवल उतनी रखनी चाहिए जो सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर आए। क्या आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आप आत्मसम्मान को समझिए ना। आत्मसम्मान ये नहीं है कि आपको बिजली फ्री मिल जाए। आत्मसम्मान ये नहीं है कि आपको पानी फ्री मिल जाए। आत्मसम्मान ये नहीं है कि आपको साइकिल से लेके, कंप्यूटर से लेके लैपटॉप ऑफर किए जाएं और आप उसको ले लें। और आत्मसम्मान ये भी नहीं है कि 1 लाख रुपया कोई व्यक्ति कहे या 50,000 रुपया कहे कि मैं इस पर्टिकुलरली पुरुष या स्त्री या बच्चों के नाम पे उनको काम करने के लिए सहयोग के रूप में दूंगा। उनके पास ये पैसे कहाँ से आए? ये जनता के पैसे हैं। उनको किसने हक दिया कि जनता के पैसों को वो किसी को देने चलें और आप लोगों पे एहसान करें कि हम आपको दे रहे हैं? और आप अपने आप में ऐसा लोभ पैदा भी क्यों कर रहे हैं? आप अपना आत्मसम्मान खो भी क्यों रहे हैं? आप नहीं समझते कि जिंदगी जीने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है? पहला तो भोजन है। भोजन के रूप में आपको अन्न चाहिए। अन्न कहाँ से मिलेगा? जब किसान फसल बोएंगे। फसल बोएंगे तो खेत को जोतना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालनी पड़ेगी, पानी से सींचना पड़ेगा, तभी खेत में बुआई होगी और फसल पैदा होगी। फिर उसका ध्यान भी रखना है, पक्षियों से भी बचाना है, कीड़े पतंगों से भी बचाना है, केमिकल का भी दुरुपयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में करना है, तब जाकर के अन्न की प्राप्ति होती है। उसमें भी 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी बरसात, कभी आंधी अंधड़, तो कभी फसलों में आग लग जाना, जो आप लोग देखते ही हैं। अभी भी रिसेंटली इवेंट हुआ है, 100 बीघा जमीन फसल, लाखों रुपए का नुकसान। कभी आप इस बारे में भी सोचिए कि आपके पेट में अन्न चाहिए, अन्न कहाँ से आएगा? काम होगा, काम करने के लिए पैसा लगाया जाएगा उस दिशा में, तभी अन्न आपको प्राप्ति होगी ना। तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको एक लैपटॉप दे करके, एक साइकिल दे करके, एक टीवी दे करके या 1 लाख रुपए इंश्योरेंस के रूप में दे करके या आपको सिलाई बुनाई की मशीनें दे करके आपको खरीद लिया जाएगा, हर साल देने के वादे किए जाएंगे? ये सब क्या है? कभी सोचिए इस बारे में आप लोग। इतनी उम्मीद अपना आत्मसम्मान खोद के क्यों करते हैं? अब वो उम्मीद रखिए कि आप लोगों की तरक्की हो। आप लोगों की तरक्की के साथ आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके परिवार के साथ-साथ आपके पूरी की पूरी बड़ी फैमिली, और उसके बाद एक ग्राम, और ग्राम के बाद एक शहर, और शहर के बाद पूरे कस्बे को करते हुए राज्य, और राज्य के साथ देश की तरक्की जुड़ी हुई है। ये शुरुआत नीचे से ही होती है।
ऊपर से नहीं होती है। अगर घर ठीक है तो बेस है, बेस ठीक है तो देश ठीक है। देश के ग्रोथ की तरफ सोचिए। आपका अपना पैसा जो टैक्सेस के अंदर, चाहे इनकम टैक्स से हो, चाहे एक्साइज कस्टम से हो, चाहे जीएसटी से हो, किसी भी रूप में, या टोल टैक्स के रूप में प्राप्ति हो रही है, या चालानों के रूप में प्राप्ति हो रही है, या फाइन के रूप में प्राप्ति हो रही है, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ना ही आपको दुरुपयोग कराने का कोई हक है। ना ही उम्मीद करिए किसी व्यक्ति या किसी सरकार से कि वो आपको क्या देगी। वोट दीजिए उस व्यक्ति को जो उस लायक हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो, मेरे जैसा क्यों ना हो। मुझे वोट दीजिए, मुझे समझिए। जो इस प्रकार मैं ज्ञानपूर्वक आपसे बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब कुछ तो ज्ञान है ना। अगर वो ज्ञान है तो मैं आप ही के लिए, भलाई के लिए बता रहा हूं कि देश के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया केवल अन्न के लिए, तो अन्न के बाद अन्न का भंडारण भी तो कोई चीज होती है। क्या किसी सरकार ने आज तक भंडारण के बारे में सोचा? मैंने कितने ही लेटर्स या अपने आर्टिकल लिखे हैं। एक प्रकार से फाइनेंशियल कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइजर, जिसे सलाहकार कहते हैं, या एक प्रकार से आप मुझे अर्थशास्त्री के रूप में कंसिडर कर सकते हैं, चाहे मैं अर्थशास्त्री डिग्री के रूप में मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट में तो हूं, बिजनेस एडवाइजर रहा हूं। 20 धंधों के अंदर मैंने एडवाइजरी की है, लगभग 100 इंडस्ट्रीज के अंदर मैं हेल्प कर सकता हूं, इतनी मेरे में क्षमता है। बुद्धि दी है भगवान ने मुझे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्टडी की है, सॉफ्टवेयर भी डेवलप करके लॉन्च की है, मेडिकल के अंदर भी मैंने 16 साल बिताए हैं। शेयर मार्केट, करेंसी मार्केट, सोने चांदी की मार्केट, कॉपर की मार्केट में भी मैं काम कर चुका हूं, और आज की डेट में पिछले 7.5 साल से एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूं विभिन्न अदालतों के अंदर, जो छोटी अदालतों में सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी कोर्ट होती हैं, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोर्ट हो, चाहे वो मेडिक्लेम्स की कोर्ट हो, चाहे कंज्यूमर कोर्ट्स हो, या डीसीटी की कोर्ट्स हो, ट्रिब्यूनल्स की कोर्ट्स हो, अलग अलग प्रकार के। बहुत ही बड़ी फील्ड है। तो जो व्यक्ति थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, तो उस व्यक्ति को क्यों नहीं चुनने के लिए आप सोचते? क्यों सोचते हैं कि हम एक कम्युनिटी से संबंधित हैं, बिजनेस की, हम इसी व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है, हम पैसे वाले हैं, हम उस संस्था से जुड़े हैं, उस समाज के लोगों से जुड़े हैं जिनके पास हिंदुस्तान का लगभग 60% बिजनेस हाथ में है। उस कम्युनिटी से जुड़ने का मतलब ये तो नहीं है आप उसको ये कहें कि हम बीजेपी के फुल सपोर्टर हैं। गलत बात है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद पार्टियों से लिंक रहा हूं, हमारे परिवार ने इतना सेक्रीफाइस किया है, और उस सेक्रीफाइस के कारण उनकी आज तक परिवारवाद चलता आ रहा है। क्यों परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप? उन परिवारवाद कांग्रेस की तरह ही आज की डेट में अलग अलग यूपी बिहार में भी, और साथ में बंगाल में भी परिवारवाद बढ़ता चला जा रहा है, महाराष्ट्र में भी बढ़ता जा रहा है। आप देश को परिवारों के रूप में क्यों चलने दे रहे हैं? क्यों उनके परिवार के लोगों को वोट देकर के जिताते हैं? क्यों ये कहते हैं कि वो अच्छा मंत्री था या वो अच्छा पद रखता था तो मुझे उसी को जिताना है? क्यों? क्या देश में आप लोग, आपके बच्चे, आपके परिवार या आपके रिश्तेदार, उनमें से कोई भी व्यक्ति में अक्ल नहीं है? क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है? हिम्मत क्या नहीं है उन लोगों के अंदर? जैसे मैंने हिम्मत की और आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं, तो वो भी तो हिम्मत रखें। सोचिए इस बारे में। मैं केवल आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने आप लोगों से कोई डोनेशन नहीं मांगी। हर पार्टी डोनेशन मांगती है, हमें चंदा दीजिए, हमें चुनाव लड़ना है। मैं आपसे चंदा मांग रहा हूं? मैं केवल एक वोट मांग रहा हूं, क्योंकि अगर वोट लेकर के मैं जीत करके संसद में जाऊंगा तो मैं देश का भविष्य बदलने की हिम्मत रखता हूं। जैसे एक ही व्यक्ति पटेल था, एक ही व्यक्ति आपका अंबेडकर था, जिसने संविधान बनाने में क्या भूमिका निभाई आप जानते हैं। पटेल साहब ने पूरे हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश की, राज्यों को मिला करके। डॉक्टर होमी बाबा भी थे, उन्होंने क्या किया, एटम बम की संरचना बनाने के लिए, रिएक्टर बनाने के लिए, जिसका आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान सिक्योर फील करता है एटम बम के मामले में। सारा भाई भी थे। आज स्पेस रिसर्च का ये फायदा है, इसरो का ये फायदा है
कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान जो हमारे वहाँ पे हैं, उससे हम लोग पूरा स्पेक्ट्रम कंट्रोल कर रहे हैं। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 5G यूज़ कर रहे हैं, 4G यूज़ कर रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल कलाम भी तो थे, जिनको रॉकेट मैन कहा जाता है, वो भी एक ही आदमी थे। तो मैं एक आदमी ऐसा क्यों नहीं काम कर सकता है कि जो इस देश को बदलने की हिम्मत रखता है, मेरे जैसे और लोगों को आगे लाने की हिम्मत रखता है। मुझे भेजिए, वोट देकर के मुझे भेजिए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कुछ सोचिए। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पैसा इतनी तेजी से बहाऊं या गलत तरीके से लोगों से लूं और उसे आप लोगों पे खर्च करूं। गलत है। उम्मीद करता हूं आप इन चीजों को सोचेंगे, विचारेंगे और मुझे वोट देंगे। धन्यवाद।